नमस्कार साथियों, आज हम एक बहुत ही शानदार टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है वाइटल साइन। वाइटल साइन क्या है कि हम किसी पेशेंट का कुछ वाइटल साइन है वो चेक करते हैं, जैसे कि टेम्परेचर, पल्स, रिस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। तो वाइटल साइन लेने के लिए हम एक ट्रे प्रिपेयर करते हैं जिसका नाम है टीपीआर ट्रे। तो ये जो ट्रे है इसका नाम है टीपीआर ट्रे। इस ट्रे के अंदर हमारा सबसे पहला 3 सोल्यूशन रहता है। जो पहला सोल्यूशन है वो है डेटॉल सोल्यूशन, जो दूसरा सोल्यूशन वो है सोपी वाटर सोल्यूशन और तीसरा सोल्यूशन है नॉर्मल वाटर सोल्यूशन। इसके साथ ही इसमें एक किडनी ट्रे और कॉटन बॉल्स रहते हैं। इसके साथ इसमें एक थर्मोमीटर रहेगा जो कि टेम्परेचर टेकिंग के काम आता है। तो ये है हमारा टीपीआर ट्रे। इसके साथ ही आपको पेन और पेपर रखना है। इसमें आपको नोट डाउन करना है पेशेंट का नाम, उसका कितना वाइटल साइन आया, ये सारी चीजें आपको पेन और पेपर पे नोट करना है। तो चलिए अभी आगे का प्रोसीजर देखते हैं। तो अभी हम ट्रे प्रिपेयर कर लिया। ट्रे प्रिपेयर करने के बाद आपको करना है हैंड वॉश। हैंड वॉश करने के बाद आपको जाना है पेशेंट के पास और उसको रीड करना है। सबसे पहले गुड मॉर्निंग सर, आगे मिस्टर नीरज कुमार, मेरा नाम शिव कुमार है और मैं इस हॉस्पिटल में एज अ स्टाफ नर्स काम करता हूँ। अभी मैं आपका वाइटल साइन लेने के लिए आया हूँ, तो क्या मैं प्रोसीजर स्टार्ट कर सकता हूँ? आपको पेशेंट का कंसर्न लेना है और उसके बाद वाइटल साइन स्टार्ट करना है। तो जो वाइटल साइन में सबसे पहला हमारा प्रोसीजर रहेगा वो है टेम्परेचर टेकिंग। टेम्परेचर टेकिंग कैसे करते हैं? हम थर्मोमीटर का यूज करके, ये जो थर्मोमीटर है इसका नाम है क्लिनिकल ग्लास थर्मोमीटर। टेम्परेचर टेकिंग से पहले इसको हम वॉश करते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर अगर आप काम कर रहे हो, तो अगर आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हो तो उसको पहले डिसकंटामिनेट करना है। हो सकता है ये कंटामिनेटेड हो, तो इसको डिसकंटामिनेट करेंगे। पहले आपको एक कॉटन बॉल लेना है। हमारे पास आप देख सकते हैं 3 सोल्यूशन है, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपने थर्मामीटर को डेटॉल सोल्यूशन में डिप करेंगे और फिर उसको वॉश करेंगे सर्कुलर मोशन में। आपको कभी भी थर्मामीटर वॉश करना है आप सर्कुलर मोशन में ही वॉश करेंगे। सबसे पहले डेटॉल सोल्यूशन में वॉश किया, देन हमारे पास दूसरा सोल्यूशन है सोपी वाटर सोल्यूशन, इसमें भी डिप करना है और तीनों में सेम प्रोसीजर रहेगा। ऐसे ही सर्कुलर मोशन में आपको थर्मोमीटर को वॉश करना है। और जो सबसे लास्ट है वो है हमारा नॉर्मल वाटर, और इसके अंदर भी आपको ऐसे ही थर्मोमीटर को वॉश करना है। अभी हमारा थर्मोमीटर हो चुका है डिसकंटामिनेटेड। इसके बाद हम मर्करी लेवल देखेंगे कहाँ है, देन उसको चेक करेंगे और पेशेंट का टेम्परेचर लेंगे। चलिए जो हमारा टेम्परेचर लेंगे वो हम लेंगे एक्सिलरी पार्ट से। टेम्परेचर लेने के कितने टाइप होते हैं, हम किस किस पार्ट से टेम्परेचर ले सकते हैं, ये सब आपको कमेंट करना है। अभी जो हम टेम्परेचर ले रहे हैं वो पेशेंट के एक्सिलरी पार्ट से ले रहे हैं। तो सबसे पहले पेशेंट के एक्सिलरी पार्ट को वॉश कर देंगे, जो कि हम पहले ही कर चुके हैं। आपको अपना थर्मामीटर पेशेंट के एक्सिलरी पार्ट में ऐसे प्रेस करना है और पेशेंट के हाथ को ऐसे रख देना है। टेम्परेचर हम 2 से 3 मिनट के लिए थर्मामीटर को प्लेस करके रखते हैं। और उसके साथ ही टेम्परेचर के साथ ही आप और क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारा टेम्परेचर टिक करने में मिनिमम 2 से 3 मिनट लगेंगे। तो अगर आपके पास बहुत सारे पेशेंट हैं तो आप उतना लिमिट नहीं कर सकते। उसके साथ ही आप पेशेंट का पल्स चेक कर सकते हैं। पल्स कौन सा चेक करते हैं? हम चेक करते हैं रेडियल पल्स। ये पेशेंट का लेफ्ट हैंड है और इसके अंदर हम पेशेंट का रेडियल पल्स चेक करेंगे। रेडियल पल्स से लोकेशन कहाँ है ये भी आपको कमेंट करना है। तो रेडियल पल्स हम लेते हैं थंब के साइड से, ऐसे आपको 2 to 3 फिंगर जेंटली टच करना है। आप ऐसे टच करेंगे आपको रेडियल पल्स पाल्पेट करते हुए दिख जाएगा। साथ ही आपको एक वॉच रखना है और वॉच में टाइम देखना है। 1 मिनट के अंदर कितना पल्स आ रहा है वो आपको टाइम देखते हुए करना है। अभी हम पेशेंट का पल्स ले चुके हैं। साथ ही हम पेशेंट का रिस्पिरेशन लेने के लिए आप पेशेंट का हाथ ऐसे रखेंगे और इसका रिस्पिरेशन रेट देखिए, ब्रीथिंग कितना है 1 मिनट के अंदर। तो अभी हम पेशेंट का टेम्परेचर चेक कर चुके हैं। टेम्परेचर के साथ ही हमने पेशेंट का रिस्पिरेशन, पल्स और ऑक्सीजन लेवल भी चेक कर लिए हैं। अभी देखेंगे कितना टेम्परेचर है पेशेंट का। उसके बाद आपको थर्मोमीटर को चेक करना है। अभी ये थर्मोमीटर कंटामिनेटेड हो चुका है क्योंकि हमने पेशेंट में इसका यूज किया, तो फिर से उसको डिसकंटामिनेटेड करना है, फिर से उसको वॉश करना है। तो पहले जो हम उसको वॉश किए थे वो किए थे बल्ब टू स्टीम। अभी हम उसको वॉश करेंगे स्टीम टू बल्ब। तो सबसे पहले हमारा प्रोसीजर यही रहेगा, हम डेटॉल सोल्यूशन के अंदर डीप करेंगे और फिर से इसको सर्कुलर मोशन में स्टीम टू बल्ब ऐसे वॉश करेंगे। फिर से सोपी वाटर में भी ऐसा ही करेंगे। नॉर्मल वाटर में भी ऐसा ही करेंगे, हमारा सेम प्रोसेस रहेगा। टेम्परेचर टेकिंग से पहले हम थर्मामीटर को बल्ब टू स्टीम वॉश करते हैं और टेम्परेचर टेकिंग के बाद आफ्टर टेम्परेचर टेकिंग हम थर्मामीटर को स्टीम टू बल्ब वॉश करते हैं, लेस कंटामिनेटेड टू मोर कंटामिनेटेड। फिर उसके बाद हम थर्मामीटर को प्लेस कर देंगे उसके बॉक्स में। तो ये था हमारा टेम्परेचर टेकिंग का सीरीज, जिसके अंदर हमने पल्स, रिस्पिरेशन और ऑक्सीजन लेवल भी साथ ही चेक कर लिए हैं। अगले भाग में हम देखेंगे ब्लड प्रेशर कैसे चेक करते हैं।